ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने करवाया था। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? दादी पर यकीन तो मुझे कभी भी नहीं था, पर जब मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया और बहुत मुश्किल से ये सारे सबूत मेरे हाथ लगे। और अगर तुम इन्हें ईवीएम को दोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा हो रहा है और शायद वो तुम पे ट्रस्ट भी करने लगे। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ अगर तुम दादी की मदद कर रही हो तो दादी ने कोई ना कोई वादा तुमसे जरूर किया होगा, या ये वादा किया होगा कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगी। पर एक बार याद रखना, दादी किसी की सगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईवीएम पे कंट्रोल रखना, जिसकी वजह से वो मुझे उनकी लाइफ से निकालने पे तुली हुई है। इसलिए आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए ना सही तो ईवीएम के लिए सही। तुम नहीं चाहती कि दादी का असली चेहरा उनके आगे आना चाहिए? लेकिन मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूं? क्या गारंटी है कि तुम मेरे बच्चे के उसके सारे राइट्स दिलवाओगी? क्योंकि एक अनाथ होना क्या होता है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उस तकलीफ, उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं वादा करती हूँ और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगी। प्लीज मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ दादी की टीम से ही दादी के खिलाफ सबूत आए, एंड आई प्रॉमिस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मेरा सच्चा वाला सपोर्ट मिलेगा। ओके। आज शाम घर आ जाना। बस एक बार दादी का पर्दाफाश हो जाए, फिर ईवीएम सावित्री आंटी की हर बात पे यकीन करेंगे। हेलो सर, प्लीज कम इन। माँ से मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कैसी हो। सावित्री का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो डॉक्टर के यहाँ गई है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, वो टेंडर वाली फाइल तो मेल की ना मैंने। सूरज जी गया है तो माँ अकेले गई? डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे या इश्की को पूछ लेती। हाय डॉक्टर कोठारी। आन है। हाय आहान, कैसे हो? आई एम फाइन थैंक्स। माँ का अपॉइंटमेंट था क्या आज? हाँ, अपॉइंटमेंट तो थी आज, पर वो लोग तो अभी निकल गए। वो लोग? वो अकेले नहीं आई थी? नहीं, उनके साथ तो उनकी बेटी थी। हेलो हेलो इश्की, सुनो ना, आज लंच का थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आई होप यू डोंट माइंड। घर जाने से पहले आपसे बात करके सब सॉर्ट आउट करना चाहती थी ईवीएम पर। इश्की? कोई बात नहीं ईवीएम, हम सीधा घर पे मिलते हैं शाम को। ओके। भाभी आप? मेरी ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आंटी जी को देख लूं। आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना, क्या आप कहा डॉक्टर ने? He said she's fine. भाभी आप प्लीज दादी को या भैया को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैं घर पे झूठ बोल के आई हूँ, प्लीज। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगी। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ, देखती हूँ आंटी को। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ, बाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
आंटी जी बैठिए बैठिए, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। हमें आहान को सब सच बताना होगा। अब हम लड़ेंगे, लेकिन चुप चुप के नहीं, खुले मैदान में आके लड़ेंगे। सब कुछ सच बोलेंगे। इसमें एवीएम से और झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है बेटा, तो जैसे बोले। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और हान के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू आंटी जी। You met her? I'm sorry भाई, I know you hate her। और आपने कहा था कि उनसे दूर रहना, लेकिन मैं नहीं रह पाई। जैसे तैसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि दादी ने उनके साथ गलत किया और उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं उनसे मिलना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी if she's okay। मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की और ना मैं कभी कर सकती। I have always missed। हाँ, शिकायत मुझे भी है, गुस्सा मुझे भी है, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आती है तो वो सब चला जाता है। मेरा मन करता है बस उनके गले लग के जी भर के रो लूं, उनसे पूछो कि वहां पे छोड़ के क्यों चली गई। ये बात अगर तो कुछ दिन पहले बोलती तो मैं समझता नहीं। वो पता नहीं मुझे भी क्या हो गया है। इस औरत से इतनी नफरत करता था, अब उससे नफरत नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ नफरत करने के लिए, हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, गुस्सा करना चाहता हूँ उनसे। वो बचपन में हमें क्यों छोड़ के गई थी, लेकिन कर ही नहीं पाता। पता नहीं क्यों। देखो पता है, जिस औरत को देखते ही मेरे अंदर नफरत जाग जाती थी, आज उसी औरत की चिंता होती मुझे। उन्हें तकलीफ में देख के खुद तकलीफ होती। भैया, तो हम एक बार उनसे बात कर सकते हैं ना? चाची हमेशा कहती कि इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते। भाभी भी कहती कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती कि जो इंसान बुरा नहीं हो तो वो भी बुरा लगने लगता। क्या पता माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उनकी कोई मजबूरी हो, कुछ हुआ हो ऐसा। हम एक बार उनसे पूछ सकते हैं ना? भाई, लॉ भी अपनी पनिशमेंट सुनाने से पहले एक बार सफाई सुन लेता। हम एक बार उनसे बात तो कर सकते हैं, उनके लिए नहीं तो मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गए। मेरे लिए प्लीज। अच्छा, मैं जानती हूँ मुश्किल होगा, आपके लिए तो और ज्यादा मुश्किल होगा, पर हमें करना पड़ेगा और सच बोलेंगे, सच सामने लाएंगे भी। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? मैंने सोच लिया, आज शाम सबसे पहले मैं दादी का सच हार के सामने लेकर आऊंगी, वो भी सबूत के साथ। जैसे उन्हें पता चलेगा और वो देखेंगे कि दादी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दादी एक नंबर की चंड चालाक चतुर औरत है। फिर आप आना और आप अपना सच बताना, जो दादी जी ने आपके साथ किया वो सब। तो मुझे पूरा यकीन है एवीएम हमारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। हाँ, हो सकता है कि उन्हें सच मानने में थोड़ा वक्त लगे, हम दोनों पर गुस्सा भी हो जाए, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा और आज ही करना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रहूंगी आपके साथ। और आपके बच्चे आपसे कहते नहीं या दिखाते नहीं, पर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो इतनी फिक्र है उन्हें आपकी। तो ठीक कह रही है। मम्मी जी ने बहुत खेल खेल लिया हम सबकी जिंदगी के साथ, लेकिन अब और नहीं, हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। आज आप तैयार रहिएगा। ठीक है? ठीक है, लेकिन सोनू जब तक हमें सच नहीं पता चल जाता, ये बात किसी को बताना मत, खास करके दादी को तो बिल्कुल नहीं।
मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहता। थैंक यू भाई, थैंक यू। आहान ने जब मुझसे सच छुपाया था तो मुझे कितना बुरा लगा। मैं भी और एवीएम से झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा हुआ कि आज मुझे ये सबूत मिल गए। अब आज सब सच बताना ही होगा। इश्की, इश्की कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या? रिया के बारे में बात करनी थी मुझे लग रहा है ना रिया अपने प्रेगनेंसी के बारे में सच नहीं बोल रही है। कार्तिक तुम क्या बोल रहे हो? कोई लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी जिससे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। रिपोर्ट आई है तो मतलब प्रेग्नेंट होगी। आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक कि वो बच्चा भाई का है। हमें ना एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि वो बच्चा सच में भाई का है या नहीं। कार्तिक तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, रिया प्यार करती थी हान से तो वो उससे ऐसे घटिया झूठ में क्यों फंसाएगी? यस, फॉर द सेम रीजन। वो भाई से प्यार करती है, उन्हें हासिल करना चाहती है। इसकी कुछ लोग होते हैं जो प्यार में ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रिया ऐसी वैसी लड़की नहीं, वो बहुत संस्कारी और कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। हाँ वो भी है। हेलो आंटी जी, आप ना 8 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। आज मैं एवीएम को सब कुछ सच बता दूंगी। इश्की, बोला बोला। अरे रिया, बोलो। इश्की का है? अरे कहाँ है इश्की? भाभी रूम में। इश्की कहाँ चली गई? बोला तो रूम में। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि वो सुन के आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा और हो सकता है आप मुझसे बहुत नाराज़ भी हो जाएं। क्या बात करनी है तुम्हें? बताऊंगी, पर पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छे से बात को सुनेंगे, पूरा दिमाग खोल के सुनेंगे। इश्की तुम्हारे फेस पे ना ये सीरियसनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम्हारे फेस पे वही वो पागलपंती अच्छी लगती है। एटलीस्ट दैट मेक्स मी लाफ। हाँ तो समझ लीजिए मैंने इस बार भी पागलपंती की है, लेकिन इस बार आपको हंसी नहीं आएगी। इवन हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, और मैं सच में नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट रहे। आपको मुझसे, मुझे आपको कुछ भी छुपाना पड़े। इसलिए मैं जो कहने वाली हूँ उसे सुन के सीधा रिएक्ट मत कीजिएगा। पहले अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनने का, समझने की कोशिश क्या कीजिएगा। बात क्या है इश्की? क्या हुआ है? मैं जो बोलने वाली हूँ वो आपकी माँ। भाई रिया ही है, कह रही है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो यहाँ क्यों आई? रिया अभी? मैंने उसे 5 बजे आने को कहा था, तो इतने पहले क्यों आ गई? उससे बाद में मिल लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन नहीं लीजिए। इश्की, मुझे पहले नीचे जाके सॉर्ट आउट करना होगा। मेरी दादी ने रिया को इस घर में रहने के लिए बुलाया। And I can't let that happen। मैं आराम से तुमसे बाद में बात करूँगा। ओके चल तू। हाय रब्बा, मेरी बात सुने बिना चलेगा शायद अच्छा ही है। इवन के सामने दादी जी की सच्चाई पहले आ जाएगी तो मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ है जो तुम्हें दिखाना है, किसी का सच तुम्हारे सामने लाना है। आई नो तुम उस इंसान से बहुत प्यार करते हो और इतना ट्रस्ट करते हो कि उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, बट आई हैव टू प्रूव इट। मुझे जिसके लिए ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, डू यू रियली थिंक कि वो तुम्हारे इस प्यार और भरोसे के लायक है? मुझसे शादी तोड़ने के वक्त ना मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा और ना ही मेरी फैमिली के बारे में, पर मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती हूँ। जिसका तकरार, जो तुम्हें बोलना है सीधे सीधे बोलो ना।
इसकी भाभी के साथ? चाल उल्टी पड़ गई ना। ये भी मैं आपको बता, ये क्या है सब? तू सावित्री को जानती है पहले से? इसका मतलब तूने हम सबको धोखे में रखा? नहीं, तूने हम सबको धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा क्यों? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे अपने घर की बहू बनाया, तुझे मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और तूने हमारे विश्वास, हमारे अपनेपन का ये सिला दिया। देख ले, आन देख ले। अब मुझे समझ में आया, मैं इस लड़की को अपनी बहू क्यों नहीं बनाना चाहती थी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। जिस औरत ने मेरा जवान बच्चा खा लिया, ये लड़की उस औरत के साथ मिलकर क्या क्या साजिशें रच रही थी। दादी, दादी प्लीज, इसकी क्या है ये सब? 1 मिनट कार्तिक, अगर भाभी ने कुछ किया है तो आई एम श्योर उनके पास कोई वैलिड रीजन रहा होगा। बताइए ना भाभी, आपको लगता है ना कि मेरी माँ एक बुरी इंसान नहीं है? यही बात है ना? बताइए। बीच में मत बोल तू। मैं बोलूंगी भाई, भाभी माँ को पहले से जानती है। She was just trying to help. How do you know? I know, क्योंकि उनके इंटेंशंस गलत नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। तो क्या हो गया अगर वो माँ को हमारी लाइफ में वापस लाए? Always missed her. I wanted to meet माँ। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी। सोनू, ये तू नहीं भूल रही है। जरूर इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई है, तभी तू इसकी तरफदारी कर रही है। तभी आज अचानक तुझे अपनी माँ अच्छी लगने लगी। मुझे पता था, मैं जानती थी ये लड़की एक दिन हमारे घर में फूट डालेगी, और इसने कर दिया। आई थॉट कि तुम सच में हान से प्यार करती थी, इसीलिए मैं पीछे हट गई थी। बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने भले ही 1000 गलतियां करी होंगी, लेकिन जो आज तुमने किया, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। हम सब जानते हैं कि आहान अपनी मॉम से कितनी नफरत करता है, वो अपने पास्ट को लेकर कितना सेंसिटिव है। फिर भी तुम उसकी मॉम को उसकी लाइफ में लेकर आई, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ये जानते हुए भी कि वो कंपनी उसकी मॉम की है। आप लोग एक बार इनसे पूछ तो लीजिए, इन्होंने जो किया क्यों किया, एटलीस्ट बोलने तो दीजिए। इश्की की तरफदारी करना बंद कर सोनू। तू छोटी थी, तुझे नहीं पता उस औरत ने क्या किया है हमारे साथ, इसलिए तू उसकी तरफदारी कर रही है, उससे हमदर्दी कर रही है। क्या सोच के तूने ये सब किया? क्या सोच के तूने आहान को उस औरत के साथ काम करने के लिए मजबूर किया?